तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड हिंदी का जो पद भाग है ना, उसका अध्याय नंबर 8 एक वृक्ष की हत्या, जो कि एक कविता है और इनके कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो इनके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स में समझेंगे, कविता का भाव अर्थ समझेंगे, कवि का परिचय जानेंगे। यदि अगर आप लोग कवि का परिचय और कविता का भाव अर्थ अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको कवि का परिचय करवाएंगे और साथ में भाव अर्थ भी समझाएंगे, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं। तो ऐसा वीडियो और ऐसा नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑन यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। यदि अगर आप लोग वीडियो को पूरे वॉच कर लेते हैं तो हम आपको ये 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। यदि अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया ना, तो हम ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाना ही बंद कर देंगे। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना मैंने लिखा है ना, उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में, नोट्स को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद मैं ढूंढ के क्वेश्चन को निकालता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, कहां कितना पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद नोट्स को तैयार करता हूं, तो काफ़ी मेहनत लगती है। यदि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कवि का जो नाम है वह है कुंवर नारायण। अब देखिए, ये एक वृक्ष की हत्या के कवि का क्या नाम है? कुंवर नारायण जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 को लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, इनके कवि कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वह 15 नवंबर 2017 को हो गया था। ठीक है, यानी कि कुंवर नारायण जी की मृत्यु कब हो गई? तो 15 नवंबर 1917 को। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास की थी। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए हमारा है कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि कुंवर नारायण जो है वह संवेदनशील कवि हैं। ये बात याद रखिएगा। संवेदनशील का मतलब क्या होता है? भावना। ठीक है ना, भावना को समझना, भावना से प्रेरित होना, ये सब संवेदनशील कहलाता है, संवेदनशील। ठीक है, तो ये जो थे यानी कि कुंवर नारायण जी, वह संवेदनशील कवि थे। वो अपने पर्यावरण के बारे में समझे, ये और उनका जो यानी कि विदोहन हो रहा है, दोहन हो रहा है, ठीक है ना, हानि हो रहा है, उस भावना को ग्रहण किए उसके बाद यह कविता लिखे थे एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा है यहाँ पर कुंवर नारायण आधुनिक युग के नई कविता काव्य धारा के कवि हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। जो कुंवर नारायण जी हैं वो आधुनिक युग के कवि हैं और नई कविता काव्य धारा के ये क्या है? कवि हैं। ये बात भी याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं इमेज, यही है कुंवर नारायण जी। इसके बाद देखिए हमारा है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चक्रव्यूह हो गया आपका, परिवेश हम तुम, ये भी इनका। इसके बाद अपने सामने, ये भी इनकी रचना है। इसके बाद कोई दूसरा नहीं, ये भी इनका रचना है। इन दिनों, ये काव्य संग्रह है। और यहीं से याद रखिएगा एक वृक्ष की जो हत्या कविता है वो लिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। यहाँ पर वैसे हमने लिख दिया है कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ किस काव्य संग्रह से ली गई है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको लिखना है इन दिनों। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आत्मजयी हो गया, आकारों के आसपास, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, इसके बाद आज और आज से पहले, इसके बाद मेरे साक्षात्कार। ठीक है, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये सब है आपका कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कविता की अगर परिचय की बात करें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था पर मार्मिक विचार प्रकट किया है। यानी कि इस कविता के अंतर्गत कवि हमको
पर्यावरण के बारे में समझा रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रकार दूषित हो रहा है, मनुष्य की सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। इस कविता के माध्यम से वो हमको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर है, कहता है कि एक वृक्ष की हत्या इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक है, यानी कि एक वृक्ष की जो हत्या है वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा इन दिनों। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है ना, तो सोच लीजिए कि लेखक परिचय से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए अब हम लोग कविता पर जाएंगे, कविता के भावार्थ को समझेंगे। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे तो समझिएगा। कहता है कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गए। यानी कि कवि जो है वह परदेश से जब लौटे थे तो वह अपने घर के सामने उसके घर के सामने एक वृक्ष था, और जब वह परदेश से लौटे ना तो उस वृक्ष को नहीं देखा। ठीक है, इसीलिए वह क्या हो गए, तो हैरान में यानी सोच में पड़ गए। ठीक है, आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आता तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। यानी कि कभी जब परदेश से लौटे तो देखे कि घर के सामने वाला वृक्ष गायब है। कभी सोचने लगे आखिर ये वृक्ष गया कहाँ, वृक्ष कितना अच्छा था, हमेशा चौकीदार की तरह तैनात रहता था हमारे घर पर। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा एक बार और हम पंक्ति को दोहराते हैं। कहता है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, ठीक है, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा है, कहता है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान। वृक्ष जो था ना वो बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यानी कि वृक्ष क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और उसका चमड़ी जो था ना वो पुराना हो गया है। जब बूढ़ा हो जाता है कोई आदमी तो उसका चमड़ी पुराना हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उसी प्रकार वृक्ष का जो छाल था ना वो यानी कि सूखा पड़ गया था, लेकिन जान वही थी, वही सख्त जान। झुर्रियाँदार खुरदुरा तना मैला कुचैला राइफल सी एक सूखी डाली। ठीक है ना, उसका जो शरीर था वो झुरझुरीदार हो गया था, खुरदुरा हो गया था। ठीक है, लेकिन एक तना यानी कि डाल था एकदम राइफल सी थी। ठीक है ना, राइफल सी एक सूखी डाल थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, ठीक है ना, नीचे सब सूखा हुआ था, एक पगड़ी की तरह ऊपर में छिपिन्नी पर जिसको हम लोग बोलते हैं वहां पर यानी कि पत्ती उत्ती जो था हरा हुआ था, इसीलिए वह पगड़ी की तरह लग रहा था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार पाँवों में फटा पुराना जूता, यानी कि उसका जो नीचे जड़ जो था उसका वो खुरदुरा था। ठीक है ना, ऊपर खाबर था, इसीलिए बोल रहा है वहां पर कि पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बल बूता। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो जूता था वह फटा पुराना था, पूरा चमड़ी झुरझुरीदार पड़ गया था। ठीक है, सिर्फ ऊपर यानी कि छिपिन्नी पर ही थोड़ा बहुत हरा था जो कि पगड़ी की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी वह एकदम पूरा बल के साथ खड़ा था। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर भावार्थ जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, डाले सूख गई थी, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था, यानी कि फूल पत्ती वहां पर था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। ठीक है ना, लेखक अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं इस कविता में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कभी कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। यानी कि जो उनके सामने, घर के सामने जो वृक्ष था ना वो चाहे धूप हो या सर्दी हो या फिर बरसात हो, ठीक है ना,
चाहे मौसम किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा एकदम चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में तैनात रहता था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यानी कि जब लेखक उस वृक्ष के सामने जाते थे ना, तो वह दूर से ही पेड़ उसको ललकारता कि कौन, तब लेखक जवाब देता दोस्त। ठीक है, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहते हैं कि जब वह दूर से हमको ललकारता था कि तुम कौन हो, तो मैं उसे जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के छाँव में बैठ जाता था। कितना अच्छा था, सुहाना हवा बहता था, अलग ठंडी छाँव थी। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठने से जो हवा लगती है, जो ठंडी का महसूस होता है, ठंडी महसूस होता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहता है कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि को ये यानी कि पहले ही शक हो गया था कि कभी न कभी इस वृक्ष को काट दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो वृक्ष को काटता है उसको जानी दुश्मन यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अर्थ भी समझ लेते हैं। कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुँचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हैं, कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थी पूर्ति के लिए इसे काट न दे। ठीक है ना, यानी कि मानव जो है ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर कहा गया है। समझ में आया बात? ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। ये क्वेश्चन बन सकता है। शहर को बचाना है नादिरों से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यानी कि घर को हमको किससे बचाना है? लुटेरों से। और शहर को नादिर शाह एक राजा थे जो हमारे देश में काफ़ी हमारे देश को काफ़ी लूटा था। ठीक है ना, और यहाँ पर अब मान लीजिए लूटने के लिए आया तो ज़रूर है कि युद्ध हुआ होगा। ठीक है, तो ये हत्यारा भी थे, यहाँ पर हत्यारा शब्द से इसको बोधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अपने देश को किससे बचाना है? अपने देश को उससे बचाना है जो यानी कि पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो वृक्ष को काट रहे हैं, हमें अपने वृक्ष की रक्षा करनी, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमें वृक्ष को लगाना है, न कि काटना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर कवि के भावार्थ को भी समझ लेते हैं। कवि कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा हत्यारा से, तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश सभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी। ठीक है, जब तक वृक्ष की रक्षा नहीं होगी तब तक हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए हमारा है यहाँ पर कहता है कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ठीक है ना, नदी में जो लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। इसके बाद कहता है हवा को धुआं हो जाने से हमको बचाना है, और बचाना है हमको खाने को जहर हो जाने से। हवा जो है ना, अभी जितना शीतल हवा होता है वो सब अब धुआं यानी कि प्रदूषित होते हुए जा रहा है। इसके बाद खाने को जहर हो जाने से, जितने भी हम अगर मान लीजिए पदार्थ खाते हैं, अगर आसपास का वातावरण अगर दूषित रहेगा तो खाना जहर के समान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कभी कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से। इतना ही नहीं, और देखिए कहता है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जंगल जो है ना अब कट रहा है बहुत ही स्पीड में, स्वार्थी लोग उसको यानी कि तेजी से काट रहे हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और जंगल, जहाँ जहाँ जंगल दिखाई दे रहा था, कवि को वह अब लगता है कि वह मरुस्थल हो जाएगा। मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य जिसको पेड़ लगना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, वह अब एक तरह के जंगल हो गए हैं। ठीक है ना, जंगल कहने का मतलब होता है स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है, अपने ही पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं।
कवि का आगे कहता है कि नदियों को नाला बनाने से, हवा को धुआं बनाने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधे की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसीलिए हम सब किसी प्रकार मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। यानी हम सबको किसी प्रकार मिलकर पर्यावरण को जरूर बचाना होगा, ठीक है। नहीं तो हमारा जो पर्यावरण है ना, वो इतना दूषित हो रहा है कि एक दिन मानव सभ्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसी लगी कविता आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग अब प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि कहता है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करता है, कविता निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर सी है एक वृक्ष की हत्या, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण और मनुष्य की सभ्यता के बारे में किस कविता में कहा गया है, तो अभी जस्ट पढ़ाए हैं हम लोग, एक वृक्ष की हत्या। आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। कवि रहते थे, उसके पिताजी रहते थे, वृक्ष रहते थे, दादाजी रहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कहते हैं कि कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि थे। नई कविता, प्रयोगवादी, प्रपथवादी, इसके बाद यथार्थवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई कविता, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना यानी कि संवेदना, अपने भावनाओं को प्रकट करने वाला कविता लिखने वाला कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए रसखान, ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि कुंवर नारायण, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पहले भी आया है, एक वृक्ष की हत्या, यानी कि मनुष्य की सभ्यता के बारे में एक वृक्ष की हत्या के बारे में बताया गया है। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये सब भी याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। कहा था ना कविता में कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए कहता है कि चक्रव्यूह किसकी रचना है। कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंवर नारायण। क्या हो जाएंगे, कुंवर नारायण। इसके बाद देखिए हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, दूर से ललकारता, दूर से कौन ललकारता था। ऑप्शन नंबर ए है दुश्मन, ठीक है, ध्यान से मारिएगा ऑप्शन में, दुश्मन। ऑप्शन नंबर बी डाकू, ऑप्शन नंबर सी चौकीदार, ऑप्शन नंबर डी वृक्ष चौकीदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वृक्ष चौकीदार होगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 9 नंबर कि कवि के अंदेशों में कौन था। तो एक जानी दुश्मन था ना, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कहे थे ना कवि कि शुरू से ही था अंदेशों में एक जानी दुश्मन, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जानी दुश्मन। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो हम आपको बताए थे कि कुंवर नारायण जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद देखिए है 11 नंबर क्वेश्चन कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर मनुष्य को जंगल हो जाने का जो बात कहा गया है ना, इसका यानी कि भाव अर्थ हो जाएगा मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं।
रहस्यवादी है, छायावादी है, हालावादी है या संवेदनशील है। तो हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, संवेदनशील कवि हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञे जी हैं, पंत जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, जीवनानंद दास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण जी। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इन दिनों, ऑप्शन नंबर बी है हम तुम, ऑप्शन नंबर सी है आमने सामने, ऑप्शन नंबर डी है चक्रव्यूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन दिनों, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या जो काव्य संग्रह है, सॉरी, एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो वृक्ष की रक्षा का, मानवता की रक्षा का, पृथ्वी की रक्षा का, वायुमंडल की रक्षा का। तो इस कविता में जो है वह वृक्ष की रक्षा को केंद्र माना गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, कि बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? तो नदियों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर है तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। तो कवि कहते हैं ना कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आत्मजयी, ठीक है। इसके बाद चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इनका रचना हो जाएगा, क्योंकि आत्मजयी हो गया, चक्रव्यूह हो गया, परिवेश, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति है। आकारों के आसपास जो कुंवर नारायण की कीर्ति है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी है काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी है समीक्षात्मक है, ऑप्शन नंबर डी है उपन्यास। तो यहाँ पर ये आप जब कीर्ति में देखिएगा इनका, जब हम बताए थे यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, जहाँ पर देखिए हम आपको बताए हुए हैं, एक बार रिपीट करते हैं, सॉरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि आकारों के आसपास ये क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ चला गया यार, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। तो कुंवर नारायण जी की समीक्षात्मक रचनाएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी है आज और आज से पहले, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हम तुम, ऑप्शन नंबर डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिएगा आपको दिखाई देगा आज और आज से पहले, ये क्या है, समीक्षात्मक है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्दी कौन सा कारक होगा, ठीक है ना। वर्दी में हमेशा चौकन्ना खाकी वर्दी में, ठीक है। तो में किसका चिन्ह होता है? तो अधिकरण में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि धूप कौन सा कारक है। यहाँ पर देखिए कहता है ना कि धूप में, बरसात में, तो में आया फेरू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बताए थे कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 17 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 19 सितंबर 1927 को हो जाएगा। इसके बाद है 21 अक्टूबर 1929 को और 23 नवंबर 1931 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 सितंबर 1927 को। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों इनको प्राप्त हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है यहाँ पर 24 नंबर कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आत्मजयी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कालजयी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा आत्मजयी। आत्मजयी जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है कवि को वृक्ष कैसा लगता है। युवा चौकीदार लगता है, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार, नतमस्तक चौकीदार की तरह,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, कहता है कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। सॉरी, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है माँ को, ऑप्शन नंबर बी है पिताजी को, ऑप्शन नंबर सी है तुलसी के पौधे को, ऑप्शन नंबर डी है बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। कुंवर नारायण जी, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की थी। हम बताए हुए हैं 1950 के आसपास में किया था। इसके बाद है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। तो मौत से, पर्यावरण से, पेड़ पौधों से। तो यहाँ पर जो कविता है यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। तो नहीं कहा था कि घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना है नादिरों से, ठीक है ना। तो यहाँ पर नादिर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जो हमेशा मिलता था डैश डैश के दरवाजे पर। तो महल के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर, राजप्रसाद के दरवाजे पर, बगीचे पर। तो वह घर के दरवाजे पर था, कौन, वही वृक्ष बूढ़ा चौकीदार, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 नंबर है, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। चौकीदार से, पुरोहित से, मजदूर से, शिक्षक से। तो इसका राइट आंसर चौकीदार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि हवा में मात्रा बढ़ रही है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की। तो देखिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, तो वह दूषित हो जाता है। इसके बाद हमारा है अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, कवि जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए है मैदान, ऑप्शन नंबर बी है मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी है नदी, ऑप्शन नंबर डी है दलदल। तो कवि जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है वृक्ष से, जल से, पत्थर से, अग्नि से। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर वृक्ष से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन कि वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, शहर, गांव। तो इसका राइट आंसर पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता था साफ सुथरा, फटा हुआ, मैला कुचैला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सही सही, फटा हुआ, मैला कुचैला, फटा सूथना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैला कुचैला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर कि कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, ममत्व संवेदना, ऑप्शन नंबर डी है पितृ संवेदना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नगर संवेदना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है। तो एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता, हमारी नींद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। इसके बाद देखिए कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता से वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, शत्रुता का, मित्रता का, भक्ति का, ईर्ष्या का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता का, ठीक है। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। तो घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, आंगन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर के दरवाजे पर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कि कहता है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। तो बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइफल की तरह, ठीक है ना, राइफल की तरह। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आएंगे। हम रोज लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो, और कल इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।